नमस्कार दोस्तों, मैं कौशल और आप देख रहे हैं जीके इनसाइट विद कौशल। आज हम एक बड़ा और इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। इनकम टैक्स नंबर 2 बिल 2025, पूरा एनालिसिस, क्या क्या बदल रहा है और मेरा पर्सनल ओपिनियन के साथ। तो पहले बात करते हैं, यह बिल आखिर आया क्यों और क्या इसका असर होगा हमारे पॉकेट और इकोनॉमी पर। तो सबसे पहले पूछते हैं, यह बिल क्यों लाया गया है। कहने का शॉर्ट आंसर ये है कि पुराना इनकम टैक्स एक्ट 1961 बहुत बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। रूल्स और प्रोविजंस इतने फैल गए थे कि टैक्स पेयर्स और टैक्स ऑफिसर्स दोनों के लिए कन्फ्यूजन बढ़ गया था। सरकार ने एम किया लॉ को सिंप्लीफाई और मॉडर्नाइज करने का, यानी वर्डिंग साफ करना, ऑब्सोलीट पार्ट्स हटाना और डिजिटल दुनिया को ध्यान में रखकर एनफोर्समेंट को अपडेट करना। यह आधिकारिक तौर पर भी बताया गया है। अब ये समझ के आगे बढ़ते हैं, कब कब हुआ लेजिस्लेटिव प्रोसेस, क्योंकि लॉ बदलना सिर्फ ड्राफ्ट से नहीं, पार्लियामेंट्री स्क्रूटिनी से भी जुड़ा हुआ है। तो पूछते हैं, कब इंट्रोड्यूस हुआ और क्या प्रोसेस रहा। यह बिल पहली बार लोकसभा में 13 फेब 2025 को पेश किया गया था। फिर बिल को 31 मेंबर सेलेक्ट कमेटी को भेजा गया, जो डिटेल्ड रिव्यू करके जुलाई 2025 में रिपोर्ट लाई। इस कमेटी ने हजारों पेजेस में सजेशंस दिए। फिर गवर्नमेंट ने कमेटी के सुझावों के साथ रिवाइज्ड ड्राफ्ट यानी इनकम टैक्स नंबर 2 बिल 2025 11 अग 2025 को लोकसभा में फिर पेश किया और उसी दिन पास भी कर दिया गया। इस पैसेज के लिए चर्चा नहीं हुई और कुछ मीडिया आउटलेट्स ने यह हाईलाइट किया। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि ये बिल काफ़ी फास्ट पास हुआ। नॉर्मली जब कोई बिल पार्लियामेंट्री कमेटी के पास जाता है तो उसका डिटेल्ड स्टडी होता है, मंथ्स लग जाते हैं डिस्कशन, सजेशंस और डिबेट में। लेकिन इस केस में हाँ, सेलेक्ट कमेटी ने इस बिल को रिव्यू किया, लेकिन फाइनल पासिंग का प्रोसेस काफ़ी तेज़ी से हुआ। क्यों हुआ ऐसा? देखिए, जब कोई गवर्नमेंट किसी लॉ को प्रायोरिटी बनाती है, जैसे इलेक्शन से पहले कोई प्रॉमिस पूरा करना या कोई इकोनॉमिक रिफॉर्म जल्दी इम्प्लीमेंट करना, तो वो प्रोसेस फास्ट ट्रैक हो जाता है। अब हम पूछते हैं, बिल का मेन गोल क्या है? पॉलिसी चेंज या ड्राफ्टिंग सुधार? मेनली यह एक कंसोलिडेशन और ड्राफ्टिंग सिंप्लीफिकेशन एक्सरसाइज है, यानी पॉलिसी में बड़ी सी स्ट्रक्चरल बदलाव की जगह वर्डिंग, डेफिनिशंस, प्रोसीजरल क्लैरिटी और डिजिटल एनफोर्समेंट रूल्स पर एम्फेसिस है। कुछ टैक्स थ्रेशोल्ड्स और रीबेट्स भी एडजस्ट हुए हैं, पर मूल टैक्स रेजिम्स और मेजर रेट्स में कोई रेडिकल चेंज नहीं है। आधिकारिक डॉक्यूमेंट्स में भी यही बताया गया है। अब बारी है, क्या क्या प्रैक्टिकल चेंजेस आए हैं, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। टैक्स स्लैब्स रिबेट, मिडिल क्लास रिलीफ। सवाल, क्या मिडिल क्लास को रियल रिलीफ मिला? हाँ। रिवाइज्ड रूल्स में एग्जेम्पशन थ्रेशोल्ड्स और रिबेट स्ट्रक्चर्स को आसान किया गया है। रिजल्ट्स, कुछ मिडिल इनकम टैक्स पेयर्स की टैक्स लाइबिलिटी घट सकती है। यह गवर्नमेंट का टारगेटेड रिलीफ माना जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स और ऑफिशियल एफएक्यू में यह एम्फसाइज है। मान लीजिए आपकी एनुअल इनकम RS 10 लाख है। हायर रिबेट और थ्रेशोल्ड से पहले वाले ड्राफ्ट की तुलना में आपकी नेट टैक्स लायबिलिटी घट सकती है, पर एग्जैक्ट सेविंग आपकी डिडक्शंस और इन्वेस्टमेंट्स पर डिपेंड करेगी। रिफंड्स, लेट रिटर्न्स, अगर रिटर्न लेट फाइल हुआ तो रिफंड मिलेगा, गुड न्यूज़। अब रिवाइज्ड बिल में लेट फाइल्ड रिटर्न्स पर रिफंड डिनाई करने वाला कॉन्टेंशियस क्लॉज हटा क्लैरिफाइड किया गया, यानी जेन्युइन लेट फाइलर्स को रिफंड मिल सकेगा। यह प्रैक्टिकल टैक्स पेयर रिलीफ है। पहले जब इनकम टैक्स बिल 2025 का ड्राफ्ट वर्जन आया था, उसमें एक काफ़ी स्ट्रिक्ट क्लॉज था। क्लॉज क्या कहता था? अगर आप अपना ITR लेट फाइल करते हो तो चाहे गवर्नमेंट आपको रिफंड देने के लिए लायबल हो, आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा। सोच के देखिए, आपने साल भर में TDS या एडवांस टैक्स के थ्रू RS 50,000 एक्स्ट्रा पे किया। नॉर्मली रिटर्न फाइल करोगे तो गवर्नमेंट वो रिफंड कर देती, लेकिन अगर डेडलाइन मिस हो गई, बस खत्म, पैसा वापस नहीं। फिर से समझिए एक सिंपल एग्जांपल से। मान लीजिए लास्ट डेट थी 31 जुलाई, लेकिन आप 10 अगस्त को फाइल करते हो क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन या कोई इमरजेंसी थी। पहले के ड्राफ्ट रूल के हिसाब से सॉरी, नो रिफंड। लेकिन अब क्या चेंज हुआ है? कमिटी ने सजेस्ट किया और गवर्नमेंट ने फाइनल बिल में इसको रिलैक्स कर दिया। मतलब अगर आपके पास जेन्युइन रीज़न है लेट फाइलिंग का, तो आपका रिफंड अब रोका नहीं जाएगा। ये एक बड़ी रिलीफ है ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स के लिए, क्योंकि जेन्युइन केसेस में पैसे का नुकसान अवॉइड हो जाएगा।
हाउस प्रॉपर्टी रूल्स क्लैरिफाइड रेंटल इनकम पर डिस्प्यूट्स कम होंगे क्या? हाँ, एम्बिग्युअस लैंग्वेज जैसे इन नॉर्मल कोर्स हटाई गई और कैलकुलेशंस स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑर्डर क्लियरर किए गए। इससे लिटिगेशन कम होने की उम्मीद है। पेंशन्स, चैरिटेबल ट्रस्ट्स, रिटायरीज और एनजीओज को क्या मिला? पेंशन्स की ट्रीटमेंट पर क्लैरिटी आई है। कम्यूटेड पेंशन पर टैक्स ट्रीटमेंट एक्सप्लिसिट है। एनजीओज के लिए अनोनिमस डोनेशंस व अदर इश्यूज पर क्लैरिफिकेशंस दी गई हैं। इससे नॉन प्रॉफिट सेक्टर को कंप्लायंस में हेल्प मिलनी चाहिए। वर्चुअल डिजिटल स्पेस सर्चेस एंड एनफोर्समेंट, क्या टैक्स ऑफिसर्स अब हमारी सोशल मीडिया ऑनलाइन अकाउंट्स देख सकते हैं? हाँ, बिल में वर्चुअल डिजिटल स्पेस शामिल किया गया है। सर्च पावर्स में एक्सप्लिसिट एक्सेस का जिक्र है। इससे एनफोर्समेंट तेज होगा, पर प्राइवेसी कंसर्न्स भी उठते हैं। सेफगार्ड्स और ओवरसाइट महत्वपूर्ण होंगे। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ लॉ, कितना छोटा हुआ लॉ। बिल ने सेक्शंस कम किए, क्लॉजेस रीअरेंज किए और टेबल्स फॉर्मूलाए ऐड किए। एम रीडेबिलिटी एंड रिड्यूस लिटिगेशन, ऑफिशियल पीडीएफ में यह साफ है। अब समझ गए कि टेक्निकल चेंजेस कहाँ कहाँ हैं, पर क्या सेलेक्ट कमिटी के सारे सुझाव लिए गए? आगे वो भी देख लेते हैं। तो अगले सवाल पर आते हैं। कमिटी ने क्या कहा और कितना एक्सेप्ट हुआ? सेलेक्ट कमिटी ने टोटल लगभग 566 सजेशंस एक विस्तृत रिपोर्ट में दिए, जिनमें से गवर्नमेंट ने लगभग 281 मेजर सजेशंस इनकॉर्पोरेट करने का दावा किया। इनमें रिफंड्स, पेंशन ट्रीटमेंट, चैरिटेबल रूल्स, सेक्शन 80M, डिविडेंड और प्रोसीजरल रिलैक्सेशंस जैसी चीजें शामिल हैं। पीआरएस और मीडिया ने यह डिटेल दी है। अब प्रैक्टिकल सवाल, कौन जीत रहा है और कौन लॉस में है? विनर सैलरीड मिडिल क्लास और रेगुलर टैक्स पेयर्स। बेटर क्लैरिटी, हायर रीबेट्स, एक शॉर्ट टर्म डिस्पोजेबल इनकम बढ़ सकता है। स्मॉल बिजनेसेस, एमएसएमईज, कुछ कंप्लायंस रिलीफ्स और डेफिनेशनल क्लैरिटी से मदद मिलेगी। नॉट मच चेंज फॉर द वेरी रिच, कोर कॉरपोरेट रेट्स और बिग टैक्स पॉलिसी स्ट्रक्चर्स ज़्यादा नहीं बदले, इसलिए रिच लार्ज कॉरपोरेट्स के लिए मेजर टैक्स कट नहीं है। गवर्नमेंट रेवेन्यू, शॉर्ट टर्म में कलेक्शंस पर प्रेशर हो सकता है क्योंकि एग्जेम्पशंस बढ़ती हैं, पर सरकार का अनुमान है कि कंप्लायंस और कंजम्पशन बूस्ट से गैप मिटिगेट होगा। यह एक इकोनॉमिक बिहेवियर हाइपोथेसिस है जो सच या गलत साबित हो सकता है डिपेंडिंग ऑन इम्प्लीमेंटेशन, इसलिए डिस्ट्रीब्यूशनल इफेक्ट मिक्स्ड रहेगा। पॉलिसी मेकर्स का ऑब्जेक्टिव क्लियर है, पर आउटकम रियल वर्ल्ड डेटा पर डिपेंड करेगा। अब सीधा और साफ सवाल, क्या यह बिल पर्याप्त और अच्छा है? मेरा ओपिनियन क्या है? यह बिल ज़रूर एक ज़रूरी मॉडर्नाइजेशन है, लेकिन यह सिर्फ ड्राफ्टिंग और प्रोसीजरल सिंप्लीफिकेशन है, न कि एक फुल स्ट्रक्चरल टैक्स रिफॉर्म। मेरा रीजनड ओपिनियन आगे स्टेप बाय स्टेप सुनिए। रीज़न 1. Positive practical benefits. Clearer wording plus refund and penalty fixes reduce litigation and taxpayer stress. Practical compliance costs घटेंगे। यह सीधे citizens के benefit में है। ऑफिशियल पीडीएफ और कमिटी सजेशंस यही दिखाते हैं। रीजन 2, एनफोर्समेंट एफिशिएंसी वर्सेस प्राइवेसी। वर्चुअल डिजिटल स्पेस प्रोविजन एनफोर्समेंट के लिए यूजफुल है। क्रिप्टो ऑनलाइन एवेजन पकड़ने में मदद मिलेगी, पर बिना स्ट्रॉन्ग प्रोसीजरल सेफगार्ड्स यह ओवर रीच में बदल सकता है। इसलिए ट्रांसपेरेंसी, जुडिशियल ओवरसाइट और डेटा प्रोटेक्शन सेफगार्ड्स जरूरी हैं। मेरा व्यू, एनफोर्समेंट टूल्स चाहिए, पर प्रोपोर्शनल सेफगार्ड्स भी अवश्य जरूरी हैं। रीजन 3, नॉट अ स्ट्रक्चरल ओवरहॉल। बड़े स्ट्रक्चरल इश्यूज जैसे एग्रीकल्चरल इनकम को टैक्स बेस में लाना, एमएटी का रिवर्क या कॉरपोरेट टैक्सेशन के बड़े रिफॉर्म्स बिल में नहीं देखे गए। इसलिए रिफॉर्मर्स जो इसे मेजर ओवरहॉल समझ रहे थे, उन्हें रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए। मीडिया एनालिसिस भी यही बात करती है। रीजन 4, पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टाइमिंग। बिल को क्विकली पास किया गया। कमिटी रिकमेंडेशंस आते ही रिवाइज्ड ड्राफ्ट उसी दिन पास। डेमोक्रेटिक स्क्रूटिनी का आर्गुमेंट वैलिड है। मेरा व्यू, टेक्निकल कंसोलिडेशन जरूरी है, पर ऐसे बड़े कानून पर पार्लियामेंट्री डिबेट और स्टेक होल्डर कंसल्टेशंस सस्टेन्ड होना चाहिए। कंक्लूडिंग माय ओपिनियन, कुल मिलाकर यह एक अच्छा पहला कदम है। लिटिगेशन और कंप्लायंस की प्रॉब्लम साइजेस कम हो सकती हैं, पर अगर पॉलिसी मेकर्स चाहते हैं कि रियल सिंप्लिसिटी आए, वो जो एक्सपर्ट्स सालों से रेकमेंड करते रहे हैं, तो अगला काम टैक्स पॉलिसी में डीपर रिफॉर्म करना होगा, न कि केवल ड्राफ्टिंग सुधार। आखिर में पूछते हैं,
आपको क्या करना चाहिए अगर आप टैक्स पेयर हैं? अभी अपने आईटीआर, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस और होम लोन इंटरेस्ट क्लेम्स पर ध्यान दें। नए क्लैरिफिकेशंस कुछ लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट एस्पिरेंट हैं, यह केस स्टडी पढ़िए। लेजिस्लेटिव प्रोसेस, सेलेक्ट कमिटी रोल और पॉलिसी वर्स ड्राफ्टिंग का फ़र्क एग्जाम में पूछ सकते हैं। अगर आपको यह डिटेल्ड वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जीके इनसाइट विद कौशल और कमेंट में लिखिए कि क्या मैं अगले वीडियो में इस बिल का आईटीआर एग्जाम्पल वॉक थ्रू और कैलकुलेटर बना कर दूं। मैं कर दूंगा। धन्यवाद।